इसराइल को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन किसने दी? इसराइली ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने में कैसे कामयाब हुआ है? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके निगरानी की जाती रही। तेहरान के ट्रैफिक कैमरों की तस्वीर को खुफिया तरीके से तल अवीव और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल किया जाता रहा। कैमरों की मदद से सिक्योरिटी एहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियां पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मालूमात पर भी नज़र रखी जाती रही। इसराइली इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुताल्लिका अफराद की रिहाइश, ड्यूटी औकात, सफ़र के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। ये कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इकदाम भी किए गए थे। इसराइली इंटेलिजेंस के एक ओहदेदार के बकौल, हम तेहरान को ऐसे जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। ईरान ने रात गए मशरिक़ वस्ती में अमरीका के 6 फौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात, कुवैत और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तेल अवीव, हैफा, मशरिक़ बैतुल मक़दस पर भी हमले किए गए। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में लगातार 5 धमाके सुने गए। कतर ने ईरान के 5 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। अबू ज़हबी में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सहूनियों ने तेहरान में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। रात गए तेहरान में 2 धमाके सुने गए। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के अंदर शोहदा की तादाद 555 से तजावुज़ कर गई। सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया। सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर इसराइल ने हमला किया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले में मुत्तहिदा अरब इमारात की अल फुजैरा बंदरगाह भी शामिल है। इसराइल के इन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात हमारा हदफ नहीं, सऊदी भाइयों से राबते में है। अमरीका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमरीकी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। तैयारों में तमाम 6 पायलट महफूज हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डा तबाह कर दिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों से शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान ने दावा किया कि खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। कतर और सऊदी अरब से मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार। मोसाद के एजेंट्स ने उन ममालिक में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की थी। अमरीकी सहाफ़ी टिकर कार्लसन का इंकशाफ, कहा कि इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को कमज़ोर करना भी है। इसराइल इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। लबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में जाम बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। 154 अफराद जख्मी। बैरूत और दीगर इलाकों में बमबारी के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके अल जन्ना में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी जाम बहक और कई जख्मी हो गए। उधर इसराइली फ़ौज ने लबनान में दर्जनों मकामात खाली करने के लिए हुक्मनामा जारी किया। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में 59 मकामात की फहरिस्त दी और दावा किया कि ये मकामात हिज़्बुल्लाह की तनसीबात और मफादात के करीब मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मुस्तक़बिल करीब में कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स गेट 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में भी 327 पॉइंट्स की कमी देखी गई। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गए। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर गया। आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद सतह पर बरकरार। ब्रेंट खाम तेल 79, WT ऑयल $72 फी बैरल में फरोख्त। ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत होगी तो दुनिया को यरग़मल बनाएगा। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं है। उम्मीद है कि वहाँ हुकूमत का तख्ता जल्द उलट जाएगा। बोले कि ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी को बहुत नुकसान पहुँचा, वो कमज़ोर तरीन मुल्क है। ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा कि ईरान को दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने की वार्निंग दी थी, उसे नज़रअंदाज किया गया। ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी एहलकारों की हलाकत पर अफसोस है। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना तरजीह है। हम पहले ही ईरान के 10 बहरी जहाज़ों को उड़ा चुके हैं। ट्रंप का अमरीका फर्स्ट का नारा इसराइल फर्स्ट में तब्दील हो चुका है। अमरीकी फ़ौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान किया गया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी की बातचीत, कहा कि मुज़ाकरात का वक्त बीत चुका है। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद बातचीत का कोई इम्कान नहीं। हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा अपने दिफा में हथियार उठाए। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछतावा होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा का ईरान में फ़ौज उतारने का इंदिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। ये कोई आसान मरहला नहीं। हमले का मकसद ईरान की हमला करने की सलाहियत को ख़त्म करना था। गैर दानिशमंदाना इक़दाम नहीं किया जाएगा। ईरान पर हमला सदर ट्रंप की गलत हिकमत अमली है। जंग शुरू करने से पहले सदर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से रुजू करना चाहिए था। अमरीकी रुकन कांग्रेस जेम्स वकाशांका की बोल से बातचीत, कहा कि अमरीका को ईरानी अवाम और अमरीकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। जेम्स वकाशांका ने कहा कि अमरीका से इमिग्रेंट को निकालने का अमल फौरी तौर पर रोका जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल के डर से ईरान पर हमला किया है। सवालात उठने लगे हैं। मारूफ एंकर मेहदी हसन ने अहम इंकशाफात कर दिए। कहा कि अमरीकी महंगाई से तंग है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ईरान पर अटैक कर दें, लेकिन इसराइल चाहता है कि ईरान पर हमला किया जाए। जेफरी एप्स्टीन भी ईरान पर हमले का ख्वाहिशमंद था। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। कराची की 38, लाहौर 32, इस्लामाबाद की 36 परवाज़ें मनसूख की गई। पेशावर से 16, सियालकोट से 13, फैसलाबाद से 8, मुल्तान से 10 और कोयटा से 2 परवाज़ें उड़ान नहीं भरेंगी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 4 दिन में मशरिक़ वस्ता की 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।